इस साल के बजट में भी 210 करोड़ रुपए की धनराशि गरीब पिछड़े वर्ग की बच्चियों की शादी के अनुदान के लिए दी है। इसमें एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो मुझे आपके माध्यम से कहना है कि पहले ओबीसी गरीब बच्चियों की शादी अनुदान उन्हीं को दिया जाता था जिन लड़कियों के परिवारजनों की आय बीपीएल कैटेगरी की थी। गांवों में 46,000, शहरों में 56,000। पहले आय सीमा बीपीएल कैटेगरी तक सीमित थी। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि बदलते हुए परिवेश में महंगाई भी बढ़ रही है, हमको आय सीमा को बढ़ाने पे विचार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और ये बीपीएल आय सीमा से बढ़ाते हुए जनरली उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस आय सीमा को बढ़ा के 1 लाख करने में भी हमें सफलता मिली है इस वित्तीय वर्ष में, जो पहली बार हुआ है। और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगभग 102 छात्रावास हैं जिनमें ओबीसी बच्चे निःशुल्क रहकर पठन पाठन करके अपनी शैक्षिक सत्र को पूर्ण करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी इनके मेंटेनेंस की योजना नहीं होती थी, यानी छात्रावास बन जाते थे लेकिन कभी उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ तो वो कई बार अनयूज्ड होते थे। बच्चे यूज नहीं, लाइट खराब हो गई, डेंट पेंट नहीं हुआ, गेट टूट गया, पंखा नहीं। तो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से मेंटेनेंस की योजना को भी लागू करके 5 करोड़ का बजट इसके लिए भी सैंक्शन हुआ है। इस विभाग की अंतिम योजना CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से ओबीसी बच्चे केंद्र और प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियों को पाने के लिए योग्य हो जाते हैं। हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इस साल भी इस मद में लगभग 38 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये मैंने एक मोटा मोटा पिछड़े वर्ग कल्याण के अंतर्गत उपलब्धियों और बदलाव किए गए कार्यों के बारे में बताया। बाकी डेटा, एग्जैक्ट फिगर, फर्दर सक्सेस, वो सब मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, जो कि उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और मुझे मालूम है कि आज आपकी अनेकों पीसियां मानवभाव करने वाले जहां पर आपको जाना है। बस 2-3 मिनट का समय लूंगा दूसरे विभाग के बारे में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। जो पेंशन पहले 1,000 रुपए प्रति माह मिलती थी, अब वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 1,500 रुपए होगी, 1,500 होगी, 1,000 की 1,500 होगी। और आप सब योग्य हैं, यशस्वी हैं, संपूर्ण ज्ञान आपके पास है। 2017 में 16-17 में ये भरण पोषण की राशि केवल 300 रुपए हुआ करती थी और आने वाले समय में ये 15 से होगी, 5 गुना। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिव्यांगजनों की पेंशन 5 गुना हम उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि ये वृद्धि हमारे समय काल में हो रही है। दूसरा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो बड़ी कामयाबी है, इसी वर्ष
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिव्यांग जनों को उनकी सुविधाओं की चीजें, मेंटेनेंस, दिव्यांगता का प्रारंभिक स्तर पे मालूम किया जाना, उसके इलाज के प्रबंध करना, ऐसा कोई बड़ा मैकेनिज्म हमारे प्रदेश में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास कर दिया, जिसके लिए इस बजट में 7 करोड़ रुपए का प्रबंध भी किया गया है और भरण पोषण की राशि के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बजट में रखी गई है। एक नई योजना और मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के दिव्यांग बच्चियों को, जो छात्राएं दिव्यांग छात्राएं हैं, उनके जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध किया है। यानी अब हम उत्तर प्रदेश में सामान्यतः दिव्यांगजनों के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए पहले से कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसी योजनाएं संचालित हैं, वो यथावत रहेंगी, लेकिन नई योजना के रूप में 60 करोड़ की व्यवस्था करके अब हम दिव्यांग छात्रों को भी ई ट्राइसाइकिल देकर उन बच्चों की यात्रा को आसान करने का काम करने वाले हैं। दिव्यांगजन विभाग को सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय को अर्जित करने का। मित्रों, बहुत कम हुआ है प्रदेश देश में ऐसा कि कोई प्राइवेट संस्थान सरकार को के अधीन आया हो। उत्तर प्रदेश हमारा विभाग एक ऐसा स्पेशल विभाग है जिसमें चित्रकूट के अंतर्गत जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बनाए गए दिव्यांग विश्वविद्यालय को, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ के आसपास आंकी गई, उस विभाग को भी सरकार के अधीन करके मेरे विभाग को संचालित करने का मौका मिला। यानी उत्तर प्रदेश में हम बचपन डे केयर सेंटर, समेकित विद्यालय और दृष्टिबाधित विद्यालय के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश में डबल विश्वविद्यालय के माध्यम से दिव्यांग जनों को बौद्धिक रूप से सशक्त करने में कामयाब हो रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट इस वर्ष का 2140 करोड़ है, जो पिछले बजट से बहुत ज्यादा है। पिछड़े वर्ग कल्याण का विभाग का बजट इस वर्ष का 3402 करोड़ है, जो पिछले बजट से 9% ज्यादा है। बातें बहुत सारी हैं, विस्तार दिया जाना संभव नहीं है आपके समय की अहमियत को देखते हुए, इसलिए मोटी मोटी कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी है। विस्तारित सूचना प्रेस नोट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो मैंने अपनी प्रेस वार्ता का पहला चरण पूरा कर लिया है। सेकंड में मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ प्लीज, हाँ ले सकते हैं सवाल। ये शादी अनुदान योजना जो पिछड़ा वर्ग की है, प्लीज, जिसकी आप कह रहे थे 1 लाख रुपए आया बढ़ा दी गई है। हाँ जी, पिछले साल कितने लाभार्थी थे उसके? इसकी संख्या हम आपको 1,06,000 1,06,000 एग्जैक्टली। कम क्यों आ रहे हैं आवेदन? जी